एक स्टूडेंट्स को जो सही राह बताता है वो टीचर ही है। तो इस कर्तव्य बोध दिवस के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि टीचर्स का क्या कर्तव्य है। अपने टीचर्स जो है वो नेशनल बिल्डर है, टीचर ही नेशन को बनाता है। नौकरी के बेस पे नहीं सोचना चाहिए कि हमारी इस मंथ में हमें पे मिली कि नहीं मिली। हमें एक टीचर होके, एक नेशनल बिल्डर होके हमें अपना नेशन डेवलप करना है। देश जो है वो जो विश्व गुरु का सम्मान खो चुका है, हम उसको वापस अपने देश को देना चाहते हैं। हमें भारत में चाहिए थी ऐसी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, ऐसी शिक्षा बच्चों में देने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का निर्माण हुआ था। बॉडीज, उनके मेंबर्स, उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये आज कर्तव्य बोध दिवस हम हर साल मनाते हैं। इस कर्तव्य बोध दिवस को हम विवेकानंद जयंती से लेके सुभाष जयंती तक हम मनाते हैं। तो ये हर साल की तरह हम इस कार्यक्रम को आज भी यहाँ मनाने जा रहे हैं। देश के एजुकेशन स्ट्रक्चर को बदल दिया गया। मंच के समक्ष बैठे हुए सभी विद्वान सारस्वत बंधु भगिनी, ये संगठन जिनका मैंने नामोल्लेख किया और राज्यों के विभिन्न संगठन राज्य में खड़े होते चले गए। सबका हेतु था कि हम अपने क्षेत्र के बंधुओं की आने वाली सारी समस्याएं उनका निराकरण करें, समाधान करें। समाधान का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान की जो व्यवस्था है, उसमें रहते हुए हम शिक्षकों के जितने भी विषय आते हैं, चाहे वेतन है, भत्ते हैं और विभिन्न प्रकार की सेवा शर्तें, उनको हम समय समय पर उनका समाधान करते चले जाएं। रियासी के भारतीय विद्या मंदिर स्कूल में इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पे कर्तव्य बोध दिवस कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। हमारे साथ अभी मोहिंदर कपूर जी है, इनसे बातचीत करते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। क्या ये कार्यक्रम था? देश भर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के योजना से सभी प्रखंड इकाई तक हम कर्तव्य बोध दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से लेकर नेताजी सुभाष बोस जयंती 23 जनवरी के बीच में संपन्न करते हैं। देश भर में लगभग 3000 से अधिक कार्यक्रम इस बार इस अवधि में हम संपन्न करने वाले हैं। कर्तव्य बोध ये शब्द सुनकर शिक्षकों के बीच में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन हम जानते हैं देश में शिक्षकों के कर्तव्य के कारण जो प्राचीन जो परंपरा थी, उस परंपरा का स्मरण करते हैं और शिक्षक सदा सर्वदा अपने जीवन में 24 घंटे 365 दिन आजन्म एक अपने कर्तव्यों का स्मरण करते हुए आने वाली जो पीढ़ी है, जो भारत के पुनर्निर्माण में योगदान देने वाली है, उस नाते से उनके जिम्मेदारी को हम उनके सामने रखते हैं और उनका स्मरण कराते हैं कि वो सदा सर्वदा अपने कर्तव्यों का स्मरण करके एक अच्छे विद्यार्थियों को हम उनका निर्माण कर सकें। तो क्या ऐसा आप मानते हैं कि आज के दौर में कहीं ना कहीं कुछ शिक्षक की बात करेंगे कि कर्तव्य जो उनके हैं वो कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं? क्या उन्हीं का बोध उनको करवाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? देश भर में जो वायुमंडल बना है कई कारणों से, जिसमें शासन भी कहीं ना कहीं उसके प्रभाव के कारण शिक्षकों को काम करने के लिए जो अनुकूलता होनी चाहिए, वो अनुकूलता न होने के कारण कहीं ना कहीं ये विसंगति कभी कभी दिखाई देती है। तो अपन ये चाहते हैं कि प्रतिवर्ष उसका स्मरण करें और एक अच्छे ऊर्जा के साथ में, जैसे मकर संक्रांति मनाते हैं तो ऊर्जा का एक पर्व है, नई ऊष्मा के साथ, नई ऊर्जा के साथ में हम और उत्साह से काम करें। तो उत्साह से काम करने के लिए प्रेरणा का एक अवसर है, उस अवसर का उपयोग हम इस ढंग से करते हैं। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सब कुछ कह दिया इन्होंने, अब क्या कहना है। हमारे ज़िला में भी ये हर साल दिवस मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने जो कर्तव्य है वो भूल ना जाएं और जो शासन की वजह से कहीं थोड़ा बहुत कमी रह जाती है, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे अध्यापक जो हैं वो कर्तव्य नहीं जानते हैं, वो अपना कर्तव्य आराम से कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई 1-2% कहीं कमी रह जाती है, उसको बोध करवाने के लिए हम ये करते हैं। कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्या अनुभव आपने किया और क्या क्या वहाँ पे बताया गया? सबसे पहले अंचित जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया पर्सन का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो आए और अपना कीमती वक्त उन्होंने हमारे यहाँ पे कवरेज करने के लिए दिया है। तो आज का जो हमने कर्तव्य बोध दिवस मनाया है, वो उसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारा क्या कर्तव्य है समाज के प्रति, क्योंकि जो टीचर्स हैं वही नेशनल बिल्डर है।
और एक स्टूडेंट्स को जो सही राह बताता है वो टीचर ही है। तो इस कर्तव्य बोध दिवस के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि टीचर्स का क्या कर्तव्य है अपने समाज के प्रति। तो ये कर्तव्य बोध दिवस आज जो हमारे बीच में मौजूद थे, संगठन मंत्री जो थे श्री मोहिंदर कपूर जी, वो आए, उन्होंने हमें अपना और बहुत सारी अच्छी बातें सुनाई, हमारा मार्गदर्शन किया। और अब हम बहुत सारे मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पे टीचर्स आए थे, कहीं ना कहीं शायद हम अपना कर्तव्य भूल रहे हैं, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। वो मोहिंदर कपूर जी की जब हमने बातें सुनी तो शायद वो मन ही मन में बहुत सारे टीचर्स को अपने कर्तव्य का ये पता चला कि हाँ, हमारा सोसाइटी के प्रति क्या कर्तव्य है। बाकी आपको पता है कि टीचर्स जो है वो नेशनल बिल्डर है, टीचर ही नेशन को बनाता है। और हम वो जो कहते थे कि भारत एक विश्व गुरु है, वो ख्याति, वो उपाधि थी, वो हाँ धीरे धीरे हम खोते जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत सारे हमारे दिवस हैं जो हम इसके द्वारा मनाए जाते हैं, तो उसमें वो हम चाहते हैं कि वो जो देश जो है वो जो विश्व गुरु का सम्मान खो चुका है, हम उसको वापस अपने देश को देना चाहते हैं। तो कर्तव्य बोध दिवस जो है वो उन्हीं में से एक है। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम टाइम टू टाइम किए जाने चाहिए, और क्या वाकई में जैसे इन्होंने कहा कि जो कुछ शिक्षक अपना कर्तव्य भूल रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम अहम हो जाते हैं ऐसे दौर में? जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम लोग अपना कर्तव्य जो है वो भूलते चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से आज हमने जो हमारे पुराने रिटायर्ड टीचर हैं उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया, हमारे पुराने कर्मचारी उनके निष्ठा भाव को देख के हम सबके दिल में उनकी जगह है, हम सब जानते हैं। मुझे लगता है कि जितना भी हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा रियासी में, जितने भी होंगे, सब उनको बड़े अच्छे से जानते हैं उन अंकल को। तो बड़ी उनके बीच में निष्ठा भाव था। और हाँ, ये चीज़ें हम अपने बच्चों तक भी पहुँचाएँ कि हमें कर्तव्य क्या है। जिस तरह से हम कर रहे हैं कि हमारा कर्तव्य या ये है, पर बच्चों के भी कुछ कर्तव्य हैं, हम उन्हें भी याद दिलाएं। शिक्षक तो वो नहीं होता ना कि जो हम सिर्फ सिलेबस में चले जाएं। हाँ, शिक्षक तो वो है कि हम आने वाले समय में जो मुसीबतें आने वाली हैं उसके लिए बच्चों को जागरूक कर सकें। जी। तो इस तरह के कार्यक्रम कर सम्मानित किया जाना चाहिए जो निष्ठा भाव से, ईमानदारी से, जिन्होंने पूरी उम्र शिक्षा के इस क्षेत्र में दे दी। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि उन्हें ये पुरस्कार सम्मानित होना चाहिए, जिससे प्रेरणा मिलती है जब ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है कि हम भी अपना काम पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करें। जी, हमें प्रेरणा मिलती है। और इससे ये जो सम्मान देने का कार्यक्रम हुआ, इससे जो है हमें भी जो है कि आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। और हम चाहते हैं कि ये जो पुरस्कार देने का जो कार्यक्रम कर्तव्य बोध दिवस में हुआ वो होना चाहिए। जी। तो नौकरी के तौर पर ही कुछ लोग इस क्षेत्र को भी देखते हैं, क्या आपको लगता है कि इसे कहीं ऊपर रखकर सोचना चाहिए? क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि हमें सिर्फ नौकरी के बेस पे नहीं सोचना चाहिए कि हमारी इस मंथ में हमें पे मिली कि नहीं मिली। हमें एक टीचर होके, एक नेशनल बिल्डर होके हमें अपना नेशन डेवलप करना है। हमें उस हिसाब से सोचना चाहिए कि हम एक टीचर है जो वो ऑलराउंडर है, वो एक सोशल वर्कर है, उसको एक सोशल वर्कर होके उसमें ऑलराउंडर पर्सनैलिटी है उसकी, वो पूरे देश को, पूरे समाज के लिए एक एग्जाम्पल होता है। उसने अपने स्कूल के बच्चों के साथ साथ जो बाकी बच्चे हैं, एक सभी की एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। तो जो हमें आज प्रोग्राम हुआ उससे हमें बहुत ही सीखने को मिला। जो सर ने हमें रिफ़्रेश किया, जो हमारे मंत्री जी आए थे उन्होंने हमें रिफ़्रेश किया कि हम अपने आप को देखें, हम एक टीचर हैं, हम अपनी पे के ऊपर नहीं जाएं। जो कोरोना काल में जो हम अपना नहीं कर पाए, बच्चों की जो पढ़ाई नहीं करा पाए, उसकी भरपाई हमने कि कैसे उसको भरना है, जो हमने अब उनकी पढ़ाई का हमने लॉस किया हो, कैसे हमने उसको भरना है, वो उन्होंने हमें एहसास दिलाया। और उसके साथ साथ जो हमारे बाकी जो टीचर्स ने भी आपको बताया कि जो उनको सम्मानित किया गया, जो हमारी रिटायर्ड पर्सनैलिटीज़ थी, तो उसके साथ कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली भी लगा कि हमें आने वाले टाइम में हम बड़े एनकरेज मिली हमें कि हम अच्छे से काम करें ताकि आने वाले टाइम में हमें भी नवाजा जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बहुत। शिक्षक का जो काम है इसे नौकरी के तौर पर नहीं देखना चाहिए, इसे समाज सेवक के तौर पर करना चाहिए, ऐसा कहना था जो शिक्षक यहाँ पे मौजूद थे। कर्तव्य बोध दिवस का कार्यक्रम आज रियासी के भारतीय विद्या मंदिर स्कूल में किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।